माइकवा उठा लीजिए। माइक चेक कर लीजिए, ठीक है, बोलिए। सिटी पोस्ट का माइक गलत कहाँ हो रहा? कैसे हैं पप्पू जी? अब जैसे बेटी रखे, नवरात्र पप्पू जी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा ये बताइए, अभी आप कांग्रेस के लिए बहुत अहम रोल निभा रहे हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं पप्पू यादव को एक्सेप्ट कर लिया, ससुराल में एंट्री पप्पू यादव की हो गई है। अच्छा एक बात बताइए। हाँ। मेरी भूमिका सिर्फ गरीब के साथ है। बिहार के 12 करोड़ 90 लाख लोगों के इकोनॉमी, उसकी फ्रीडम, उसके जस्टिस और आम आदमी जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसका सर्वाइवल, उसका पीस, उसकी खुशियाँ। अब हम आते हैं सवालवा पे। मैं इतना ही, आप बेटा एक बात समझिए ना, मैं एक वर्कर हूँ और मैं जहाँ से शुरू होता हूँ वहीं से दुनिया शुरू होती है ना। मैं किसी पार्टी पौवा से हूँ, मैं आइडियोलॉजिकल कांग्रेस का रेस्पेक्ट करता हूँ। राहुल गांधी जी के प्रति मेरी निष्ठा है कि वो मुद्दों पर और अपनी बातों पर वो कायम रहते हैं। साफ सुथरे आदमी हैं, मस्तिष्क हिमालय से ऊंचा और दिल समुद्र से ज्यादा गहरा है। हमको बोलने दीजिए ना पप्पू जी। हमको तो आपको बोल के क्या करें? हमको सवालवा करने दीजिए पप्पू जी। सवालवा आप हमको बोले थे कि आप प्रेमिका हैं। अच्छा एक बात बताइए, यदि बिना किसी लाई लपट के लोग किसी विचारों के प्रति, किसी निष्ठा के प्रति प्रेम करें, प्रेम का जो आलोड़न है वो भी तो बहुत है ना। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। तो कांग्रेस भूल जाए कि कौन भूल जाए? कांग्रेस बर्बादियों की अजब दास्तां हो। अब ये जो इंटरप्रिटेशन है गॉड के लिए भी है, माँ के लिए भी और प्रेमिका के लिए भी है। हमें भूल जाए मतलब अब तीनों गीत का अब हम गॉड के लिए भी है। तो पप्पू जी कांग्रेस भूल जाए अब हमें? अब हमको तो समझ में नहीं आता है, एकदम दिल जले की तरह है। नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, हम दिल फेंक की तरह हैं, दिल जले की तरह नहीं है। इसलिए आप हमारी चिंता ना करिए, समझ गए ना। वो गाना नहीं है एक ठो, सजन माँ बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई। देखिए, निश्चित रूप से इश्क में जब झटका लगता है या फिर राजनीति को हम इश्क से नहीं जोड़ेंगे तो शायर बन जाते हैं। आज नए अंदाज में दिख रहे हैं हमारे सांसद पप्पू यादव। अच्छा एक बात बताइए, आप तो मेरे घर के बगले के ना हैं, तो हम जब आपके बगले में आनंद मार्गी स्कूल में पढ़ते थे, आनंद पल्ली बगरे में था, तो वहीं से ना नेपाल लड़ने चले गए थे। तो मेरा कोई अंदाज नहीं है, मेरा अंदाज परिस्थिति जन है। जब जब मेन डिजास्टर या मेन कोई घटना घटती है, नेचुरल डिजास्टर नहीं, जब जब ह्यूमन बीइंग पर हम कोई भी ऐसी बात आती है, आपको याद करिए मैं हमेशा साथ रहा हूं। कांग्रेस हमको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, इसमें आप लोग बेकार पड़े हुए हैं। पढ़िए इसमें कि बिहार के हित में क्या होगा, बिहार के लिए क्या करेंगे। पप्पू जी बिहार के लिए आपने क्या किया? पप्पू जी आप प्रियंका गांधी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दीदी कहते हैं। आपका प्लान था कि पूर्णिया में प्रियंका दीदी को लेके जाएंगे, पूरा प्लान था कि पप्पू यादव प्रियंका गांधी पूर्णिया में दिखेंगे और कोसी सीमांचल का जो वोट है वो कांग्रेस के खाते में डालेंगे। ऐसा कौन अड़चन बना पप्पू जी कांग्रेसवा में कि जो प्लान था वो चेंज कर दिया आप? अच्छा एक बात बताइए, पूर्णिया में अभी राहुल गांधी जी भी गए, उनका अधिकार यात्रा था, लाखों लाखों की भीड़ थी।
चंपारण महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। वाल्मीकि का एक विचार विराट दर्शन है और हमारी वैशाली का एक खूबसूरत स्तूप है। तो प्रियंका गांधी जी जब बिहार आई पहली बार, तो वो उनको तय करना है कि पहले वो कहाँ से गणतंत्र की आवाज देंगे। और सभी लोगों की राय थी कि वो भूमि जहाँ गांधी आए थे वहाँ से प्रियंका गांधी जी इस बिहार और देश की बात करें। और आप हमेशा जानती हैं वो राजनीति की बात बिल्कुल नहीं, आधी आबादी, बेटियों की बात, गरीबों की बात, आम आदमी की नीड्स की बात और उनका जो प्लान है उसकी बात करती है। तो इसमें पूर्णिया, खगड़िया और मोतिहारी ये 3 जिला था। तो जिसमें तय करना था प्रियंका जी को कि पहले शुरुआत कहाँ होनी है। तो अभी तो 1 महीना वक्त मान के चले कि पप्पू जी प्रियंका गांधी को अपने इलाके में लेके जाएंगे। भैया प्रियंका गांधी जी हर जगह जाएंगे। हम आपसे जोड़ के चल रहे हैं, आप उसको फिर मैं कह रहा हूं प्रियंका गांधी जी हर जगह जाएंगे। हाँ। सीमांचल हो या कोसी, बिहार एक है ना। मगध हो या अलग, बिहार कोई अलग तो है नहीं। बिहार और बिहारी एक है। और बिहार और बिहारी के रेस्पेक्ट के लिए हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है और हमेशा कांग्रेस ने बिहार का निर्माण किया है। तो प्रियंका गांधी जी को हर लोग सुनना और देखना चाहते हैं। पप्पू यादव जी एक बात बताइए, अभी आएंगे 10 दिन बाद। ये एक बात बताइए, कांग्रेस पहले 70 सीटों की मांग कर रही थी, फिर तेजस्वी यादव जो वोट अधिकार यात्रा था उससे ज्यादा माइलेज मिल गया राहुल गांधी को। तेजस्वी यादव पूरे दिन रहे। क्या मांग करती थी क्या सर? कांग्रेस क्या डिमांड करती थी? 70 सीटों की मांग, जो पिछले बार मिला था 70 सीट, उसी सीट पर मांग हो रहा था। लेकिन वो जो यात्रा हुआ वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिल्कुल साइड हो गए, साइडलाइन हो गए। फिर वो अपना बिहार अधिकार यात्रा लेके आए जिसमें कोई सहयोगी दल नहीं थे। तेजस्वी यादव अकेले वो यात्रा किए। उनको लगा कि कांग्रेस अब सीटवा कम करेगी, कांग्रेस 6 सीट और बढ़ा दी। ये प्लान में आप 70 से 76 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हमको पता नहीं है सिटी पोस्ट को कहां कहां से खबर सर, जो हमें पता रहता है। अच्छा सुनिए ना, तो आप नया ज्योतिषाचार्य हुए हैं और कहां से आपको इंस्टीट्यूशन मिल रहा है, माइक्रोबाटा आप पढ़ लिए हैं तो हमको नहीं पता। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी अपने गठबंधन, चाहे स्टालिन हो, चाहे अखिलेश जी हो, ममता दीदी हो, हमेशा कभी आप देखे होंगे दूर रह के भी हमेशा ममता दीदी का उन्होंने अपार रेस्पेक्ट किया। आप चाहे झारखंड हो, यहाँ भी अपने गठबंधन का देखे होंगे, दीपांकर जी को मिनट टू मिनट उनका रेस्पेक्ट, और दीपांकर जी उस रेस्पेक्ट के लायक हैं। कोई भी गठबंधन, चाहे तेजस्वी जी हों, भाई की तरह हमेशा उनको साथ लेके चले। सीट कोई माने नहीं रखता। मैं पहले भी कहा हूं, राहुल गांधी जी 4 बड़ी यात्रा किए, 5वीं यात्रा भी राहुल गांधी जी की शुरू होने वाली है। और दुनिया में 4 यात्रा और इतनी लंबी यात्रा और मुद्दों पर, कभी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और संवैधानिक दायित्वों की रक्षा, कभी युवाओं की इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी को लेकर के, जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो देश के हालात हुए हैं उस मुद्दों के लेके लंबी दूरी तय करना, फिर वोट अधिकार के यात्रा को लेकर के जाना। यदि उन्हें कई बार ये बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर, भैया मनमोहन सिंह की दूसरी पारी में वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते तो बन गए होते। उन्होंने, मनमोहन सिंह जी तबीयत खराब था तो उन्होंने सीधा कहा कि सवाल ही नहीं उठता, पहले मैं देश को जानूंगा। वो कभी इन मुद्दों पर, आप भैया जिनका इतिहास बहुत लंबा हो और जो लोग कांग्रेस मुक्त और ये और वो बात करते रहते हैं, उस बीच में एक लंबा संघर्ष, एक व्यक्ति हाफ टी शर्ट में, माइनस में भी, ठंडा में भी, हवा में भी, गर्मी में भी, तूफानों में भी
चलते रहना। आप कभी उम्मीद करिए ना कि क्या निकट भविष्य में महात्मा गांधी और चंद्रशेखर जी के बाद कभी किसी ने ये निर्णय लिया। हम लोग 100 किलोमीटर यात्रा मगध में किए, कभी पानी को लेके किए, कभी नक्सल को लेके किए, तो हम लोग सोचते थे कि भाई इतनी बड़ी यात्रा हो गई। सांसद जी, एक सवाल है कि कांग्रेस इस तरह से सीट बंटवारा को लेकर के अभी क्लियर कुछ नहीं किया है। क्या अगर सीट का बंटवारा होता है तो आपकी उसमें कोई भूमिका होगी? आप छिप्पी पर काहे जर पर रहिए ना। आप कहाँ से कौन काहे इतना परेशान आत्मा काहे होते हैं प्रेस वाले? इतना जो आपने राहुल गांधी के बारे में बताया, भैया राहुल तो वो तवज्जो देंगे आपको? अच्छा, सीट शेयरिंग में? अच्छा एक बात बताइए, हमको कोई तवज्जो ना दे, हीरो तो हम ही रहते हैं ना। नहीं, ये बात तो हम मानते हैं। अब सारा लाइमलाइट आप ही लेके चल जाते हैं, यात्रा किसी का हो। आप एक बात सुनिए ना भैया, आपके तो प्रधानमंत्री पूर्णिया गए थे। हाँ, आप दिखे थे वहां भी। तो हम दिखे तो थे ही, हमारा घर था तो क्या दिखेगा दूसरा? लेकिन आप थे। आप सुनिए, भाषण सुनने के पहले आप चले अरे गए। आप सुनिए, उस मंच पर सम्मान भी बहुत मिला आपको। भैया हम सम्मान के लायक हैं क्योंकि जनता के हम बेटे हैं, तो कांग्रेस हम नेता नहीं है। वोटर अधिकार हमको यात्रा कौन में कहाँ सम्मान थे? देगा? जनता सम्मान देती है। जनता तो हमको देती है। नेता उता से सम्मान नहीं चाहिए, जनता देती है। कि चोर तोर से सम्मान नहीं चाहिए। हम कभी उम्मीदों नहीं करते हैं। गोबर पर घी, इस सब को आप छोड़ दीजिए। मेरा एक सीधा सवाल है, 6 महीना पहले हमने वादा किया था चुनाव के पहले कि महीने में एयरपोर्ट नहीं चालू होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, ये नहीं कहा था? भैया आप जो लंबा लंबा फेंकते हैं, पटना में नीतीश कुमार 4 बार बोले हमको केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दीजिए, दे दिए, ले लीजिए। ये जो ललन बाबू और बड़का बड़का फेंकू साहब फेंकते रहते हैं, अरे इतनी औकात थी तो भागलपुर का ले लेते एयरपोर्ट। रक्सौल के मंत्री हैं 2-2 ठो, वो भी ले लेते, और ले लीजिए ना यदि हैसियत है तो। एक ठो नाला बना लीजिए ना पटना में। स्मार्ट सिटी क्यों नहीं ले पाए पटना को? काहे भागलपुर को स्मार्ट सिटी नहीं पाए? काहे प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं बनी आज तक? आदर्श ग्राम क्यों? 4 लेन, कई ठो 4 लेन है आपके पास, एक 6 लेन नहीं है बिहार में। और जाके देखिए गुजरात में कितने 4 लेन और 6 लेन है। जाइए गुजरात में देखिए कई एयरपोर्ट है। बिहार के विकास की सिर्फ पप्पू यादव बात कर रहे हैं, बाकी सारे सांसद चुप हैं। भैया वही बात तो मैं कह रहा हूं, कोरोना में भी सब घर में थे, बाढ़ में भी मुख्यमंत्री जी से लेकर सब घर में थे। जो लोग लंबी लंबी फेंकू, अरे ये सिटी पोस्ट के जो मालिक हैं, ये तो ऐसे ऐसे बहुरुपया सबको लाते रहते हैं। एक से एक कलाकार पड़ेगा श्रीकांत जी से, खुद भी कलाकार हैं, महाकलाकार, और एक एक कलाकार को ले आते हैं जिसका बिहार में कोई मतलब नहीं। बगल में धरर जमुनिया बाढ़ में 12 गांव कट गया, मात्र 100 किलोमीटर भी नहीं है, बक्सर के जस्ट बगल में। ये जो क्रांतिकारी लोग हैं तो जाके घर गांव बचा लेते। पप्पू यादव को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पप्पू यादव पैसा तो बहुत था आप लोगों के पास, पटना के बाढ़ में क्यों नहीं निकले? अच्छा, हम पटना के बाढ़ में कंकर बाग में निकले, घरे घर गए, कोई जाति धर्म मजहब मेरे लिए कभी हुआ नहीं। और जो बाढ़ में डुबाया कंकर वाला बाग वाला सब वोट उसी को दे दिए। सेवा की तो बड़ी लकीर खींची है आपने। ये कोरोना में घरे घर रेमडेसिविर लेके जाते थे हम, कश्मीर से कन्याकुमारी, हमारी गिरफ्तारी भी हो गई। और उसके बाद देखिए एक बात समझिए, ये लोग राजनीति करते हैं। हम एक दिन में 2 ट्रेन लिए, वंदे भारत भी अमृत भारत भी, और दोनों एक साथ, और लोग ले लिए, दोनों एक साथ काहे ने ले लिए? हम तो राजधानी ले गए थे 94 में, कटिहार में झंडी दिखाए, वैशाली थी बरौनी में, बोला नहीं जाने देंगे, ऑर्डर पास करवाए, सहरसा ले गए, जनहित हमने चलवाया, शुरू किया, जन अधिकार मेरा पार्टी का नाम था। हमसे पूछा कि अब ट्रेन का नाम क्या होगा, हमने कहा जनहित।
कोई और उद्घाटन मैं तो किया नहीं, हम गवाह सफर हम शुरू किए। जनता तो एक दिन की कुछ बात तो सवाल है नहीं। आपसे कुछ सवाल का जवाब चाहती है। आप गौर से मेरे सवाल को सुनिएगा। आपने 90 में विधानसभा आप आए, 90 में विधानसभा चुनाव जीत करके, उसके बाद आप सांसद भी बने, आपकी मैडम भी सांसद बनी। हम 2019 में आपको ले जा रहे हैं, जब आप चुनाव लड़ रहे थे और आपकी पत्नी जो है सुपौल से लड़ रही थी। राजद ने बगावत किया था वहाँ। और हमारी बात ने, मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा हूँ कि आप विधायक भी बन गए, सांसद भी बन गए, आप तो महामानव की तरह जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं। दिल्ली में आपका वह सेवा स्थल मुझे याद है, और मुझे यह भी याद है कि मैंने आपसे कहा था कि पप्पू जी आप चुनाव मत लड़िए, आप अपनी मैडम को जिता लीजिए, चूंकि जो रणनीति बन रही है, राजद जो कह रहा है कि अगर आप नहीं खड़ा होंगे मधेपुरा से तो राजद समर्थन देगा। क्या चाहते हैं? तो आप महामानव क्यों नहीं बने रहना चाहते हैं? आपको सांसद साहब अब क्या भूख रही? हमको तो समझ में नहीं आता है काहे का महामानव। एक आदमी जो सड़कों पर रहता है, एक आदमी जो 24 घंटा सेवा करता है। अब मेरे यहाँ अभी भी 28 रूम है। चित्रा आई, रूबिया आई, सब लोग आई तो कहता है कि पप्पू जी एक घर में इतना रूम, हाईकोर्ट से लड़के लेना पड़ा जनाब। हाईकोर्ट गया, ऑर्डर नहीं हुआ। 78 लाख रुपया लगा उस 28 रूम को बनाने के लिए, 67 लाख। और जब तक आम आदमी नहीं आए तब तक हम उस घर में 1 साल पैर नहीं रखे। ये सब गप मत दीजिएगा, हम बहुत दुनिया जानते हैं इन लोग। पप्पू यादव जी, हम मेरे सवाल और एक बात बहुत क्लियर है, कोनो महामानव बनने का शौक भी नहीं, और महामानव अपने नहीं बनता है, महामानव दुनिया बनाती है। और इस सब में हम खोड़ा में जाते भी नहीं है, हमको फिलॉसफी नहीं आता है। पप्पू यादव जिसको आता है उससे बात करिए। हमको अपने काम करने आता है और हम काम करने के लिए ही पैदा हुए। पप्पू यादव जी, आप जनता की सेवा करते हैं और सबके सामने वो बिल्कुल क्लियर है, आप जनता की सेवा करते हैं। और कहीं ना कहीं आपने एक शब्द कहा था कि मेरा जाति मेरा दुश्मन है। क्यों? क्या आप अभी मानते हैं? एक बात पप्पू जी, आप बोलिएगा नहीं कि नहीं बोले हैं, ऐसा बोले हैं। अच्छा, कहाँ बोले हैं? नहीं बोले हैं, बोले हैं ना। आपको क्या लगता है? हमको भैया एक बात बताइए, 7 बार लोगों ने MP बनाया, तो हम तो कोनो माफिया दादा डॉक्टर के यहाँ वोट मांगने नहीं गए। हम तो कह दिए कि हमको डॉक्टर का वोट नहीं चाहिए। एक को माफिया के हमको दिखा दीजिए, आप पैसे वाले के यहाँ। मैं जिंदा जब तक रहूंगा नहीं जाऊंगा। और मैं आज भी घोषणा करता हूं कि डॉक्टर, लुटेरा, बेईमान, जितनी ताकत तो लगा है सब माफिया हमारे के डॉक्टर से का साथ है। भाई आम आदमी को लूटिएगा तो वहां तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। और ये लोग लुटेरा हैं, हम बहुत क्लियर हैं इस सब मामले में। मेडिकल सिस्टम मेरा सही है नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल कुछ है, इन लोगों का रूल कुछ है। ये लोग का जांच देखिए, हमारा CT स्कैन या अन्य चीज देखिए, ये लोग बिना किसी को कुछ जरूरत है नहीं और उसको वेंटिलेटर पर चढ़ा देता है और 7 लाख बिल बना देता है। मुस्कान जी का सवाल है कि आपने जात को लेके बात, भैया वही बात कह रहा हूं, मेरी पैदाइश लालू यादव मुलायम सिंह जी और के बाद हुई। ये मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य हम नहीं जानते। दुर्भाग्य ना हो पहले नहीं, लालू यादव जी भी पहले पैदा लिए तो कोई सौभाग्य था। हम कोनो अनरेस्पेक्ट के लिए बात नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल। विपक्ष का नेता लालू यादव जी जब बन रहे थे तो हमारे यहाँ के नवल किशोर ऋषिदेव के एक वोट से वो विपक्ष के नेता बने। अनुपलाल बाबू भी खड़े थे, हम अनुपलाल बाबू के यहाँ ही रहते थे। रवि यादव जिंदा नहीं रहे, चले गए। MLC का घर था उनका, और वही मिला करके हम लोग एक साथ, हम लोग का सेंटिमेंट था, वो विपक्ष के नेता बने। यहाँ बैठे हैं रणवीर बाबू, ये हम तो अभी देखे संजय बाबू रणवीर बाबू को, दोनों को भैया पैर छू के प्रणाम। अब मैं तो जानता नहीं, इनको आप पूछ लीजिएगा। ये तो हम ही को भगा दिए, भागे उसको वोट नहीं। तो हम बोले गोर पकड़ते चलिए ना, सब कर दिए। नहीं उसको नहीं देंगे वोट, इंडिपेंडेंट। तो 11 MLA से मुख्यमंत्री बने, और हम आज भी रेस्पेक्ट करते हैं। वो सब चीज छोड़ दीजिए। कोसी सीमांचल में एक बेटे की तरह हम सब दिन
जब जब मधेपुरा में शरद यादव जी हारे, हम उनका सम्मान करते हैं। लालू यादव जी कभी भी पूर्णिया में 50,000 से ज्यादा वोट नहीं पाए, और हम जब जब चुनाव लड़े लालू यादव जी पूर्णिया मेरे विरोध में कभी मरंगा कभी लाइन बाजार चले जाते थे। इस बार वो 24,000 वोट पाए मात्र गठबंधन में। 7 दिन रहे, 43 MLA लेकर के हमारे माननीय महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष। कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका राजनीति थी। कोई भी आपके मन में कभी नहीं आया कि आपके, हमेशा आप बोलते भी है और दिखता भी है कि हमेशा आपके विरोध में ही रहे हैं लालू यादव जी, आगे भी कोई रहेंगे, उसमें हम क्या करें? तो आप नहीं, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, विरोध और चीजें चलती रहेगी। घर में भी विरोध रहता है, माधवराव सिंधिया और माँ बेटे में भी विरोध था, वैचारिक विरोध हमेशा रहा है। रास्ते पटना आने के अलग अलग रहे हैं, कोई खगड़िया होके बेगूसराय होके आएगा, कोई मुजफ्फरपुर होके आएगा। लक्ष्य एक है, सबका लक्ष्य होता है बिहार और बिहारी और गरीब आदमी की जिंदगी को बदलना, एक न्याय मिले। मैं प्रैक्टिकल हूं, मुझे लगता है कि आज बदलने का जो भाव है वो इकोनॉमी से है, अर्थव्यवस्था से है। हमेशा सभी नेता लोग जिस तरीके से आज मन की बात प्रधानमंत्री ने किया, छठ को हेरिटेज बनाने का वर्ल्ड लेवल पर बात करें। अब मोदी जी को छठी मैया कहिया याद आ गया? क्या जानते हैं मोदी जी छठ के बारे में? यदि मैं मोदी जी से पूछ दूं सूर्य स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, होने ज्ञान होगा उनको, बता नहीं पाएंगे कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। क्यों सूर्य को अर्घ दिया जाता है? सूर्य का कारण क्या है? छठ की पूजा की शुरुआत दरभंगा महाराज के काल में से कैसे हुई और उस काल में छठ की मान्यता क्यों हुई? 11 साल वो प्रधानमंत्री रहे, छठ याद नहीं आए। छठ में गुजरात में हम पीटे गए, छठ में महाराष्ट्र में हम पीटे गए, छठ में हम आसाम में पीटे गए, छठ में हम मणिपुर में पीटे गए। इस बार 2 साल पहले गुजरात में जब हम पीटे जा रहे थे बिहारी, हम गए तो हमको बम मारने की कोशिश की गई। स्टेज प्लेट उतरे, जब हमने कहा कोई सिक्योरिटी हमको नहीं चाहिए, सारे बिहार के लोग आए। 100 किलोमीटर दूर हम गुजरात में गए बिना सिक्योरिटी के, बोला मार देंगे रास्ते में, जहां पर हत्या हुई थी। मैडम आपको मैं बता नहीं सकता हूं बेटा कि कितनी यातनाएं दी गई थी गुजरात में। 11 साल पहले आप हेरिटेज नहीं किए, 11 साल पहले आप इतना ट्रेन नहीं दिए, 11 साल के बाद आप बिहारी को क्या समझते हैं? जब कोरोना में ट्रेन की जरूरत पड़ी, आप पूरे देश में प्लेन चला दिए, ट्रेन दिए। कोटा में पप्पू यादव को ट्रेन देना पड़ा, आप क्यों नहीं दिए? मैं अपने चेक से दिया, ये गुजरात, वो चेक भेज दिया मैंने प्राइम मिनिस्टर को। आप क्यों नहीं लाए मेरे बिहारी को? क्यों पहले लाया बिहारी एक एक? आप थे पीएम बिहारी के की नहीं? तब तो आपको याद नहीं आए। गए आप मोतिहारी, सामने में एसपी चीनी मिल था, बोला मैं अगले बार इसी चीनी मिल का, मैं नरेंद्र भाई दामोदर मोदी, हमने दुनिया में भैया हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं इनकी, लेकिन झूठ का कोई जगह है? दूसरे बार बोला भूल हो गई, अगले बार पिएंगे। तीसरे बार गए तो वो चीनी मिल बिक गया, सब माफिया मोतिहारी का चीनी मिल मिल के बेच दिया, 3 ठो गरीब आदमी को मार दिया। पप्पू यादव जी अब मार दिया, हम गए तो 3 ठो लाश पड़ा हुआ है। क्या हुआ भाई? तो मोतिहारी बेतिया का माफिया सब जमीन लूटने में लगल है, और अब रसघड़िया का जमीन लूटने में बीजेपी वाला लगल है। सब गरीब रसघड़िया तो ये पागल। हाँ, हम राजघड़िया का जमीन दे देंगे मोतिहारी बेतिया में इन बीजेपी वाले को, अदानी को देने के लिए 1 रुपया में दे दिया। 1 रुपया में कहलगांव की जमीन, किसान मर रहा है। क्या किसान मर रहा है? नहीं, आप तो ये सेंटिमेंटल बात। 10,000 टका दे रहे हैं, लगता है हम लोग बाबू के घर से नेता सब दे रहा है। पप्पू यादव जी आपने सीखा, हमारे टैक्स का पैसा अपने घर से दे रहे हैं। ये 300 रुपया अपने घर से बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? वेतनमान क्यों नहीं देते? आखिर संविदा क्यों नहीं करते?
पप्पू जी, आखिर गुजरात में जो आपने अभी बम की बात की, वो बम कौन लेकर के आए थे? भैया मारा ना हम पर सीख है तो पेपर में बोला मार देंगे यदि यहाँ पर गुजरात में आएंगे पप्पू यादव तो, तब ईंट फेंका हमको, तो एयरपोर्ट पर ही फेंका। शुक्र है कि आप हमारे बीच हैं और अभी आपकी लंबी आयु है, कोई कुछ। अरे भैया छोड़िए, भाड़ में पप्पू यादव जाए, हम तो डेली मरने की तैयारी में निकलते हैं। पप्पू यादव जी, मेरा सिक्योरिटी हटा लिया 1 महीना पहले ही दिए, 1 महीना पहले, 1 महीना के बाद हमको क्या हो गया? पप्पू यादव जी सिक्योरिटी हटा लिए। इस संजय झा और इस सम्राट जी, ये कौन चीज है? पप्पू जी, अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? पप्पू जी हमारा हम पैदा ऊपर से लिया है, ये लोग माँ से पैदा लिया है। सांसद जी, सांसद जी, जब मन आता है तब डगरा का बैगन समझते हैं। पप्पू जी, अरे नहीं लड़ते हैं इसीलिए ना, मुस्कान प्रत्युषी जी किसी जात को तकलीफ ना हो। पप्पू जी, कोनो कमजोर कोख में थोड़े पैदा लिए। पप्पू जी, कौन इनका सिक्योरिटी मांगने गया था? पप्पू जी कभी से भीख मांगते हैं। इसी पे आ रहे हैं। आपका वाइस सिक्योरिटी आपको मिला, 1 महीने में हटा दिया गया। आपने कहा कि सम्राट चौधरी को कौन मार रहा है जो सिक्योरिटी मिला हुआ है? अरे सम्राटे भाई देखिए, वो मेरे अनुज हैं, उनके पिताजी के साथ हम थे। ये इनको लगता है कि हम भड़का राजनीतिक हो गए। खड़िए, वो पता चलेगा कि बीजेपी क्या हासिल करता है। अरे शिंदे का हुआ नहीं, बीजेपी चौटाला का हुआ नहीं, बीजेपी ममता का हुआ नहीं, बीजेपी किसका हुआ? रेड्डी का हुआ। क्या कहे थे नीतीश कुमार को? इसका डीएनए गंदा है, मतलब इसकी मां कितने के साथ सो गई। आपको क्या बोले आप? इसका डीएनए। और मध्य प्रदेश में क्या बोले थे? ये सबसे बड़ा गंदा सीएम है, इसका बेटी और मां के खिलाफ सदन में बोला है। और क्या क्या नहीं बोली बीजेपी के महिला लोग नीतीश कुमार के बारे में? ठूस देंगे, मार देंगे, कुट देंगे। और आज बेटी भी जो सबसे ज्यादा गंदा आदमी था उसके साथ आप शेयर कर रहे हैं। आप लंबा कब देते भाई? सब कुकर्म इनका किसको बख्शे? अब किसको बख्शेंगे? अडवाणी जी को बख्शे? हद हो गया। शिवराज चौहान को बख्शे? सांसद जी, इनको पता चल जाएगा। सांसद जी, एक टीवी चैनल में आप बोल रहे थे, जनता जानना भी चाहती है, हम चाहते हैं कि हमारे सिटी पोस्ट लाइव के जरिए आप बताइए। आपने उस मीडिया हाउस में बोला था कि आप रोज 10 लाख रुपए बांटते हैं, ये अतिरेक में? अच्छा, हमको तो समझ में नहीं आता, सोशल मीडिया पर है, देखने गिन लीजिए। नहीं, 10 लाख बांटते हैं। हद हो गया भैया, बांटते हैं। देखिए ये मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है। मोबाइल रात में चालू है 2 बजे 3 बजे, और फिर 5:30 या 6 बजे से मोबाइल लोग देख रहा है कि हमारा सवाल, अरे सुनिए, वहीं आ रहे हैं। अतिरेक में निकल गया। 10 लाख नहीं, पैसे तो बांटते हैं आप, लेकिन वह राशि कितनी होगी? 1,05,000, 10 लाख निकल गया। अरे भैया सुनिए ना, हम बोले ज्यादा होगा, कम बोले, उससे भी ज्यादा होगा, कम बोले। यदि हम जमुनिया गए और जमुनिया में लगभग 25-25 हजार रुपया हम 18 आदमी को दिए, और उसके बाद खाने के लिए 2-2 हजार रुपया सबको दिए, तो एक दिन में एक जगह का जोड़ लीजिए 10 लाख या 1 लाख। सांसद महोदय, हमें लगता है कि आपसे अगर 1 महीने तक बातचीत की जाए फिर भी कम पड़ेगा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला और हमारे हाउस को दिया। आप एक बात समझिए, मैं बेटी को धन्यवाद दूंगा, बहुत धन्यवाद, जबकि हमको गांव जाना अभी नहीं गए हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा सिटी पोस्ट और इस बच्ची की शुभकामनाएं। ये आम आदमी की बात बिल्कुल रखे, लेकिन बहुरूपिया सबको कम दिखाए। धन्यवाद। शुक्रिया आपका।